जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक बांग्लादेश बनाया गया था। उस बांग्लादेश को दोबारा से पाकिस्तान बनाने की साजिश है। अगर जहाँ जहाँ हम बटेंगे वहाँ वहाँ हम कटेंगे। जब तक हिंदू जातियों में बंटता रहेगा, छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव में बढ़ता रहेगा। बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा छिड़ी हुई है और इस हिंसा की भेंट चढ़ रहे हैं वहां के हिंदू समाज। किस तरीके से एक हिंदू युवक को, पूरा देश वो तस्वीर देख रहा है कि हिंदू युवक को घसीटा जाता है, थाने से खींचकर बाहर निकाला जाता है और थाने से खींचकर बाहर निकालकर किस तरह से उसके साथ वो घटनाक्रम किया जाता है। और पूरा देश उस तस्वीर को भी देखता है कि किस तरह वो जिहादी कट्टरपंथी धार्मिक नारे लगाते हुए उस युवक को किस तरीके से एक पेड़ के ऊपर जाकर लटका देते हैं। और फिर वो तस्वीर सामने आती है जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर रही है। लेकिन इसको लेकर भारत में एक अलग गुस्सा है और खुद भारत के लोग जो है वो बांग्लादेश को लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं कि बांग्लादेश सुधर जाए, नहीं तो बांग्लादेश को नक्शे से मिटाने का काम भी करेंगे। मेरे साथ कुछ साधु संत समाज के लोग हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिरकार बांग्लादेश की ये तस्वीर क्या जता रही है। आखिरकार क्यों बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उनकी बेटियों को कहा जा रहा है कि वो हिजाब पहने, वो हिजाब के बिना बाहर ना निकलें। हिंदू युवकों को थाने से बाहर निकाल कर उनके संग ऐसी घटना की जा रही है जो हृदय विदारक घटना है। महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, क्या कहेंगे, क्या तस्वीर बांग्लादेश पूरे समाज को दिखाना चाह रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में पहली बार नहीं हुआ है जी। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो कि सामने भी नहीं आ पा रही हैं। आज मीडिया है, सोशल मीडिया है, नेटवर्क है, तो इस वजह से सारी चीज़ें पता हो पा रही हैं। ऐसा स्थान कहीं नहीं है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी है। जहां जहां इन मुसलमानों की संख्या बड़ी है वहां वहां हिंदुओं का सर्वनाश किया गया है और हर प्रकार से सर्वनाश किया गया है। ना ही हिंदुओं की संपत्ति सुरक्षित है, ना ही कोई बहन बेटी सुरक्षित है, और ना ही कोई अपने आप को अगर कोई व्यक्ति हिंदू बताता है इन लोगों के बीच में तो वह व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे भारत के कई राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर है, केरल है, और कुछ स्थिति जहां हम रहते हैं ये संभल भी। संभल में 24 नवंबर 2024 में जो घटना हुई, अगर उस दिन संभल में प्रशासन ना होता, संभल के अंदर पुलिस ना होती और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ना होती, तो उस दिन भी संभल में हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार निश्चित था। 29 मार्च सन 1978 के दिन 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई थी। उस दिन भी संभल में यही स्थिति हुई थी जिस प्रकार की आज बांग्लादेश में एक हिंदू भाई के साथ हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर हिंदू नहीं जागे तो ये विनाश भारत के हर क्षेत्र में, दुनिया के हर क्षेत्र में जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी वहां वहां हिंदू, जहां जहां हिंदू बटेगा वहां वहां हिंदू कटेगा। इसी के साथ साथ मैं तो आह्वान करूंगा कि सरकारें कुछ काम करें वहां जाकर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। भारत सरकार या वहां की सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, वहां की सरकार शून्य हो चुकी है। भारत की सरकारें काम करें, अन्यथा एक महाकुंभ बांग्लादेश में जिस प्रकार से प्रयागराज में हुआ था, एक बार संतों का आह्वान करके वहां पर महाकुंभ लगाया जाए और इनको बताया जाए कि हाँ, हिंदुओं की ताकत क्या होती है। क्या कहेंगे, ये कट्टरपंथी सोच आखिरकार इस तरीके का दृश्य दिखाएगी कि एक युवक जिसको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने थाने में बिठाया, अगर उसकी कोई गलती थी तो पुलिस उससे कानूनी तौर पे तरीके से निपटती, लेकिन पुलिस थाने के अंदर से एक बड़ी भीड़ उसको खींच के लाती है और उस निर्ममता के साथ उसको पीटती है, उसको मारती है, वीडियो बनाती है, धार्मिक नारे लगाती है और ये एहसास कराती है कि देखिए, भारत के हिंदू हों चाहे अलग देश के हिंदू हों, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू है वो अगर हमारे तरीके से रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं तो अल्पसंख्यक हिंदुओं को यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बात बांग्लादेश की ही नहीं, कहीं भी है। संविधान को केवल सनातनी समाज ही मांगता है, संविधान से केवल हिंदू समाज ही चलता है। ये शरीयत के हिसाब से चलते हैं, इनका कानून अल्लाह का कानून चलता है। इनको जो मदरसे से पढ़ाया जाता है ये उस कानून पर विश्वास रखते हैं, ना ही ये भारतीय न्याय संहिता पर विश्वास रखते हैं, ना ही दुनिया के किसी कानून पर विश्वास रखते हैं। ये तो कानून को एक ताक पर रखने के बाद केवल इस्लामिक कानून को मानते हैं और उसी चीज़ की बर्बरता को देखने का जो वर्तमान समय में मिल रहा है वह बंगाल में मिल रहा है। चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे भारत का कश्मीर हो, या केरल हो, या संभल हो,
जहाँ जहाँ हिंदू बटेगा वहाँ वहाँ हिंदू कटेगा। मैं तो कहूँगा कि जाग जाओ रे हिंदुओं, अपनी तैयारी कर लो, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की तैयारी कर लो, अपने बच्चों को सुरक्षित करने की तैयारी कर लो। ये जितनी माल गाड़ी प्रॉपर्टी ये सब ले रहे हो, ये सब काम नहीं आएगी। अगर आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करोगे तो मारे जाओगे, ये निश्चित है। आप मानते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आज कुछ लोग ये तस्वीर देखकर समझ रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी अगर हिंदू समाज जागृत नहीं होगा तो कब जागृत होगा? हमें ये नहीं सोचना कि बंगाल में जाकर ये स्थिति हुई है। अगर हमने तैयारी ना करी, अगर उस भाई के लिए हम खड़े ना हुए तो वह दिन दूर नहीं जो हमारे साथ, हमारे घर में, हमारी बहन बेटियों के साथ और हमारे साथ यही स्थिति होनी है। कब तक आखिर प्रशासन के भरोसे बैठोगे? आप अपने लिए व्यवस्थाएं करो। हमारे भगवान भी कहते हैं कि अपनी सुरक्षा की व्यवस्थाएं करें। भगवान भी, कोई भी, भगवान राम जब वन को गए तो केवल क्या साथ था? अपना धनुष और बाण साथ था। बाकी सब आभूषण और राजमुकुट और राजशाही जो भी उनके वस्त्र थे, पीताम्बर थे, वो सारी चीज़ें अयोध्या नगरी में छोड़ कर गए। लेकिन अपने साथ क्या रखा? केवल अपना धनुष बाण। तो हिंदुओं अपनी तैयारियां करो, अपने बहन बेटियों की रक्षा की तैयारी करो, अपनी सुरक्षा की तैयारी करो। और मैं एक बात और कहूँगा कि प्रशासन के साथ साथ अपने आप को भी मजबूत बनाओ। प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जिसकी सरकार रहती है प्रशासन उसका रहता है। जिस मानसिकता की सरकार रहेगी उसी मानसिकता से प्रशासन को कार्य करना होता है, वह मजबूरी है। तो इसी वास्ते मैं कहूँगा कि आप सब लोग एक रहें, नेक रहें, सब लोग सुरक्षित रहें। अपनी बहन बेटियों को हर तरह से जो हमारी प्राचीन कलाएँ, युद्ध कलाएँ, गुरुकुल शिक्षा हैं, वो सारी चीज़ें दिलाने का प्रयास करें। देखिए बिल्कुल बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति को थाने से निकालकर उसके साथ ऐसी बर्बरता की जाती है और सुरक्षा की बात की जा रही है। कहां है सुरक्षित हिंदू बांग्लादेश में? क्या कहेंगे साहब? भारत में तो पीडीए की बात होती है, भारत में तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा, संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, लेकिन जब वहीं बांग्लादेश से तस्वीर आती है तो कुछ लोग इस पर बात ही नहीं करने को तैयार हैं। देखिए के लिए कोई ये संविधान और मैदान कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने कुरान पर चलते हैं। और क्योंकि वो कुरान पर चलते हैं इसलिए उनको हक है कि वो हिंदू जहां दिखे उसे मार ले। सवाल आता है कि भाई जिहादी क्यों हमारे पीछे पड़ा है? तो जिहादी की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि हम लोग संपन्न नहीं हो पा रहे, हम लोग एक नहीं हो पा रहे। हम लोगों को एक होना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा और घर से निकलने के बाद ऐसी स्थिति लानी पड़ेगी कि हम लोग उनका मुकाबला कर सकें। जब तक हम लोग इकट्ठे होकर के उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक ऐसी हरकत करते रहेंगे और दीपदास जैसी हरकतें जैसे कि पहले मुर्शिदाबाद में भी हुई थी, ये होती रहेंगी। और जहां तक सवाल इस बात का आता है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, तो बांग्लादेश की जो सरकार है, ऐसा प्रतीत होता है कि दीपदास के मामले में सरकार भी के साथ थी। और अगर ऐसा ना होता तो दीपदास इस प्रकार से ना मारा जाता जैसा कि मारा गया। देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि थाने के अंदर से कैसे लेकर आ गए? थाने में पुलिस सुरक्षा थी। एक व्यक्ति जब अगर किसी भी कृत्य में, किसी भी घटनाक्रम में शामिल होता है या उस पर आरोप लगते हैं तो पुलिस व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जो उसको सुरक्षित अपनी कस्टडी में रखे, न्यायालय में, कोर्ट में उसका, न्यायालय में उसका फैसला हो, कोर्ट में उसका जो भी है कोर्ट के जरिए उस पर न्यायालय वो पहुँचाया जाए। लेकिन थाने के अंदर से भीड़ खींचकर बाहर ली जाती है। ये एक बड़ा सवालिया निशान बांग्लादेश प्रशासन पर भी और वहाँ की सरकार पर भी खड़ा है। क्या कहेंगे? अभी अंतरिम सरकार बनी थी, अभी इतना हाव हल्ला वहाँ पर हुआ था, सत्ता पलट गई, सरकार पलट गई, लेकिन जो वहाँ के यूनुस हैं वो तो हिंदुओं की तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। देखिए, ये जो सरकार का हस्तांतरण हुआ और बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार का गठन हुआ और शेख हसीना को बाहर कर दिया गया, उसका एक ही मोटिव था कि सत्ता के पास जानी चाहिए और वहाँ हिंदू जितने भी समस्त हिंदू हैं या जो भी हमारी अल्पसंख्यक हैं वो सब बाहर निकाल दिए जाएं और सिर्फ पाकिस्तान सरपरस्ती की सरकार वहाँ पे होनी चाहिए। जिस आज़ादी को लेके कुछ समय पहले एक क्रांति आई थी और जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक बांग्लादेश बनाया गया था, उस बांग्लादेश को दोबारा से पाकिस्तान बनाने की साजिश है। और जिहाद जहाँ जहाँ भी हो रहा है
देखिए, आज जिहाद से हर एक कंट्री परेशान है। अभी ऑस्ट्रेलिया में पिता पुत्र ने हमारे इज़राइल के लोगों को मारा, ठीक है। और अराउंड द ग्लोब अगर आप देखेंगे तो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिहाद को लेके। तो ये जिहादी मानसिकता के ऊपर नकेल कसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जितना इनको भर्त्सना कर सकते हैं, जितना इन पे नकेल लगा सकते हैं, हमें लगानी चाहिए, और इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी। क्या कहेंगे, यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ा जाए, डिटेन किया जाए और इनको उठाकर सीधा इनको रिपोर्ट किया जाए। देखिए, एसआईआर इसी के लिए चल रहा है, और एसआईआर के तहत हमने देखा जगह जगह हमें दिखाई दे रहे हैं कि भाई इन लोगों के पास आधार कार्ड भी है, इन लोगों के पास बाकी राशन कार्ड भी बना हुआ है। तो किस प्रकार से बना हुआ है? तो कुल मिला के ये है कि यहाँ भी कुछ लोग संरक्षित करने के लिए बैठे हैं। हमारे यहाँ जो भेदी हैं, ठीक है, वो भी बैठे हैं, तो उनको भी पकड़ने की ज़रूरत है। प्लस ये जो बाहर के आए हुए हैं, इनको भी डिटेन करने की ज़रूरत है, और इनको तुरंत निकाल के बाहर कर देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल यही कि योगी आदित्यनाथ भी ऑपरेशन टॉर्च के जरिए ऐसे जिहादियों को और खासकर ऐसे घुसपैठियों को ढूंढने के लिए, उनको बाहर करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। क्या कहेंगे, राजू जो दीपा दास लड़का था, उसका कोई कसूर नहीं था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस उसको थाने भी ले जा रही थी। उसके ऊपर अगर कोई इसकी गलती थी तो कोर्ट में मुकदमा होता, ट्रायल चलता, न्यायालय संविधान के हिसाब से उसको सज़ा मिलती। लेकिन आखिरकार जब उसको थाने से बाहर घसीट लिया जाता है, फिर उसके पूरी भीड़ धार्मिक नारे लगाती है, उसकी वीडियो बनाती है, और पूरा घटनाक्रम पूरा देश देख रहा है। क्या कहेंगे इस पर? और आज ये तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। जब से हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ये दीप दास जैसी घटना उस समय भी हुई थी। हज़ारों मंदिर तोड़े गए, हज़ारों लोगों महिलाओं की असमत लूटी गई। ऐसी व्यवस्था लगातार यूसुफ जो वहाँ का भी जो अंतरिम सरकार चला रहा है, वो राक्षस, इस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जब हम किसी एक संवैधानिक और जिम्मेदार कुर्सी पर बैठकर लोगों को, अपने लोगों को आगे कर देते हैं कि इस तरह की घटना कीजिए, इनको नेस्तनाबूद कर दीजिए, इस तरीके से कीजिए, तब ऐसी घटनाएं आगे आती रहती हैं। दीपदास का क्या था? दीपदास ने ये भी कहा कि जो आम आदमी की सोच होती है कि ऊपर वाला एक है, ऊपर वाले को तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, वो एक है। इसी चीज़ को लेकर उन्होंने कौन सी मानसिकता से उसको ईश निंदा के रूप में ले लिया, किस तरीके से ले लिया कि और पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर पाई। क्या हमने वहाँ के जो आज़ादी से पहले जो हिंदू थे, वहाँ 35% थे, आज 5% रह गए हैं। 5% हिंदुओं के ऊपर ऐसा राक्षस बिठाया हुआ है जिसको खुली हुई छूट मिली है असमत लूटने की, मंदिरों को तोड़ने की, दीपदास जैसे निर्मम हत्या जिंदा जलाकर करने की। क्या हम इस चीज़ के बारे में, क्या यूएन अब भी आंखें मूंद कर बैठा रहेगा? क्या हिंदुस्तान के जितने भी ये बाकी विपक्षी लोग हैं, सरकार के लोग हैं, क्या अभी भी आंखें बंद करके मूंद के बैठे रहेंगे? क्या हम इन जो हमारे हिंदू रह गए हैं अभी 5%, वहाँ को सेफ पैसेज देकर क्या इंडिया नहीं लेकर आ सकते? क्या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते? उस राक्षसों से, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति से हम उन बचे हुए हिंदू महिला, हिंदू पुरुष, हिंदू बच्चों को बचा नहीं सकते? देखिए, बड़ी चिंता का विषय भारत में ये हो रहा है कि आखिरकार जो लोग, जो अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ बचे हैं, आखिर उनकी अस्मिता कैसे बचेगी? ऐसे राक्षसों से उनका जो जीवन है वो कैसे बचेगा? महाराज जी, बिल्कुल आखिरी में, कैसे बचेगा, कैसे बचेंगे जो अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ बचे हैं, और क्या ये तस्वीर जताती है, क्या ये दर्शाती है? देखिए, वहाँ ही नहीं, अगर जहाँ जहाँ हम बटेंगे वहाँ वहाँ हम कटेंगे। जब तक हिंदू जातियों में बंटता रहेगा, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव में बढ़ता रहेगा, केवल कुछ लोग राजनीति के चक्कर में जो हमें जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उसमें नहीं बटना है। अगर हम बटेंगे तो लगातार रहेंगे। मैं तो एक बात कहता हूँ, जातियों पर बोलने वाले लोग अब कहाँ हैं? जो हमारे दास भाई को वहाँ मारा गया, उसकी जात क्या थी? उसे जात पूछ कर मारा गया नहीं, उससे ये पूछा कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। और यही घटनाएं बार बार होती रहेंगी। जब तक हम बंटते रहेंगे तब तक हम कटते रहेंगे। जब तक हम सेकुलर बनेंगे तब तक हम कटेंगे, मरेंगे, और इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहेंगी। हमें बंटना नहीं है, कटना नहीं है, अपनी सुरक्षा की व्यवस्थाएं करनी है, और जहाँ जहाँ हमारी पूजा पद्धति की जो चीज़ें हैं
उन चीज़ों को जब तक हम छोड़ते चलेंगे तब तक हम अपना सत्यानाश स्वयं करते रहेंगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में शस्त्र पूजन का विधान है। कम से कम कुछ भी ना तो अपने घर में शस्त्र पूजन की विधि के लिए ही कम से कम एक नारियल काटने वाला वो व्यवस्था रखना प्रारंभ कर दो। जिस दिन तुम्हारे घर पर कोई अगर घुसने का प्रयास करे उसे नारियल समझकर, अगर ये अपनी बुद्धि में डाल लिया, जातिवाद को हमने छोड़ दिया और अपनी बहन बेटी की इज्जत, अगर हमारा कोई भाई अगर मारा जा रहा है तो ये ना सोचा जाए कि वो दूसरा व्यक्ति है, वो उसे भी अपना समझा जाए। हम ऊंच नीच के चक्कर में, जाति भेदभाव के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वह भी हमारा हिंदू भाई है। अभी हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने क्या कहा, अभी कुछ समय पहले ही कहा कि अब जब तक तुम जातियों में बंटते रहोगे, कटते रहोगे। इतनी बड़ी शोभा यात्रा का क्या लाभ हुआ जब उन्होंने सनातन जोड़ो यात्रा की? सनातन जुड़ा कहाँ? जो कुछ चुनिंदा लोग राजनीति के चक्कर में हमें जातियों में बांट रहे हैं, उन्हें वो कहाँ बोल रहे हैं? अब इस दास भाई के लिए कहाँ बोल रहे हैं? उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो दिन दूर नहीं कि अगला दास भाई हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्रदेश में, हमारे गांव, हमारे गली मोहल्ले में, और शायद ही ऐसा होगा कि हम स्वयं क्यों ना हों। तो उस चीज़ के लिए तैयारियां करो और जातियों में मत बटो। जब तक बटते रहेंगे तब तक कटते रहेंगे। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि किस तरह से वहां पर बांग्लादेश में आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, किसी की भी जाति पूछकर उसके साथ ऐसा घटनाक्रम नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां से जो संदेश जा रहा है कि जातियों में, और खासकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था एक सभा के दौरान कि यदि आप एक रहोगे सेफ रहोगे, नेक रहोगे सेफ रहोगे, लेकिन यदि आप बटोगे तो वो तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में बटने की क्या सजा मिल रही है। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।